वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। एक सप्ताह पहले इस वीक का मैंने प्रारंभ करवाया था। उस वक्त शायद उसमें से कोई जुड़े होंगे। मैंने विस्तार से कई विषय रखे थे। आज डॉक्टर के सुधाकर जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पर अपना विषय रखा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेंटल हेल्थ और वो कैसे ठीक होती है इसके लिए हमारे यहाँ ट्रेडिशनल क्या व्यवस्था थी, उन्होंने अपने फैमिलीज का एग्जाम्पल देके बताया। जब हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, हम पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस में क्या हम हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ट्रेडिशनल हमारी व्यवस्था की भूमिका क्या थी, उसको जोड़ सकते हैं क्या? हमारी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था जो मेंटल हेल्थ क्योर ऑटोमेटिक हो जाती थी? हमारे यहाँ हर फेस्टिवल मुझे लगता है कि ये मेंटल ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। समूह में हम मिलते हैं, हमारे यहाँ लोगों को इकट्ठा मिलना, रिलीजियन ओकेशन हो, सोशल ओकेशन हो या कोई भी ओकेशन हो, उसमें हम मिलते हैं। एक ट्रेडिशन है, हम सुबह शाम पूजा करते हैं। ट्रेडिशन है, पूजा में आरती होती है, एक ट्रेडिशन है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। और ट्रेडिशनली हमारा इलाज उससे ही होता रहता था। बदलते समय में हम उसको अलग दृष्टि से जब देखना शुरू किया, हमारी फैमिली सिस्टम टूटी, हम स्ट्रेस का जीवन जीने लगे, हमारी लाइफस्टाइल बदली, जिसको हम फैशनेबल लाइफस्टाइल के रूप में देखने लगे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल के रूप में देखने लगे और गौरव महसूस करते करते सेपरेट रहने लगे। उससे ये समस्या ज्यादा आगे बढ़ी है। उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल व्यवस्था के साथ उसको जोड़ के आज हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को ही हेल्थ के रूप में देखा जाता है। मेंटल हेल्थ को लोग मानते एक और समस्या बढ़ रही है। जैसा डायबिटिक फिजिकल हेल्थ का साइलेंट दुश्मन है, वैसा ही मेंटल हेल्थ है। उसको हम इस तरह से एड्रेस नहीं करते, हम देखते भी नहीं है। और गांव में, विलेज में तो उसके लिए टिगमा होता है, कोई बात भी नहीं करते हैं। उसको कैसे बाहर लाए, कैसे समझे, उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अस्पताल में तो बहुत कम आएंगे और बाद में आएंगे, लेट आएंगे। हमें सारी मशीनरी को ऑपरेट करनी पड़ेगी। पहले तो फैमिली अपने घर में कोई मेंटल हेल्थ के शिकार नहीं हुए हैं ना। ऐसा वो किड हो, फैमिली कोई मेंबर हो, उसको जज करे वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, किस अदर टाइप का बिहेवियर व्यक्ति अपने फैमिली में कर लेते, क्यों करते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू करके ये बिहेवियर किया है तो उसको यहाँ मिलना है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद स्कूल में आए बच्चे हैं तो स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी उसका बिहेवियर को स्टडी कर सके, इसलिए हमें टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट ऐसा बिहेवियर करे तो उसमें कमी हो सकती है। उसकी और उनके बाद हॉस्पिटल की भूमिका आती है, डॉक्टर्स की भूमिका आती है, वो थर्ड क्रम पर है। उसको हमें चैनलाइज करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। मंच पर कार्यक्रम में भाषण तो हो जाएंगे,
हॉस्पिटल में आने से इलाज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं अलग सोच करने वाला आदमी हूं। ये मेंटल हेल्थ को मैं आगे ही नहीं बढ़ने देना है। मेंटल हेल्थ जो आज इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देना है, ऐसा नहीं, जिसका सॉल्यूशन हमारे रूट में है, रूट कैनाल में जाके हमें उसको स्टडी करके हम कैसे मेंटल हेल्थ के शिकार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में उसका सॉल्यूशन है। इस दिशा में हम सोचे। आज कई में हमारी उपस्थिति में कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। टोबैको के लिए भी 1 महीने के लिए आप कैंपेन चलाएंगे, ये अच्छा है, करना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भूमिका मुझे लगता है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत महत्वपूर्ण होती है। डीपली स्टडी करके साइंटिफिक सॉल्यूशन इस सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर गवर्नमेंट पॉलिसी तय करती है, डिसीजन लेती है और उसका सॉल्यूशन के दिशा में प्रयास होता है। इसलिए निम्हांस जैसी हमारे पास इतनी पुरानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 1936 में बनी हो, अच्छा रेपुटेशन है, तो ऐसे एक एक स्टूडेंट को एक एक टास्क देके केवल बुक पढ़ जाए, पास हो जाए। दोस्तों, मुझे एजुकेशन से देश को जो मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिला है। ये सब इंस्टीट्यूट के पास, फैकल्टीज के पास, रिसर्चर्स के पास देश को बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए, क्योंकि यही देश के डेवलपमेंट का आधार बन सकता है, फ्यूचर का आधार बन सकता है, हमने जोर दिया है, मोदी जी ने। अभी हम रिसर्च पर जोर दे रहे हैं। हम हमारे टीचर्स उसका महत्व बढ़ा रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट का महत्व बढ़ा रहे हैं, उसके लिए थाली ताली बजती है। नया भारत का निर्माण करना है दोस्तों। और नया भारत के निर्माण में आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहे, ये अपेक्षा है। जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं, और आगे आप उत्साह से नेशन रिक्वायरमेंट सेंट्रिक आप काम करके नेशन को सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable words. Be sure that NIMHANS will strive to achieve all the principles that you have elucidated to. May I now request Professor B. S. Shankarnayan Rao, Registrar NIMHANS, for the vote of thanks. Good afternoon. It's a great honor to have Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers to grace this occasion commemorating the World Mental Health Day. So he clearly spelled out that there are two components. One is a physical component, another one is a mental component, and both of that will go hand in hand. In fact, morning 1 hour walk of the entire campus. So he felt that the physical fitness and which will lead to the mental fitness. That's what he discussed with us in the morning. So on behalf of NIMHANS, it's a great pleasure for us to welcome him and also to thank his participation and his words of wisdom and the direction which he is providing for this institution. On behalf of the NIMHANS, and I take this opportunity to thank him. I request our director to hand over a small memento on behalf of each one of us.
And our Vice President of NIMHANS and very dynamic, the Health Minister and the Medical Education Minister, Dr. Sudhakarji, is always positive in terms of developing various programs of the state government, where NIMHANS takes part into most of the activities, and it's a handholding of various programs of the state government by the NIMHANS, and we take this opportunity to thank the Vice President. So we have our very dynamic, the Member of Parliament, Shri P.C. Mohanji, is always helpful, and in fact he is instrumental in facilitating our North Campus facility. I'm very sure that his inputs and also gracing this occasion, we are really truly honored, sir. We have Shri Vikas Ji, he is the Additional Secretary and also MD. So he is always a workforce and guiding us and mentoring us from the Ministry of Health and Family Welfare for various activities of NIMHANS. And so his guidance and the support is always helpful for us to move ahead. So I take this opportunity to request the HOD and our director to felicitate him. So I take this opportunity to thank our institute body members, governing body members, and the former directors of NIMHANS, Dr. B.N. Gangadhar, Dr. Gururaj, and we request all the resource people who has developed various kinds of the resource the activities. So to quickly to join for a group photograph with the Honorable Minister, and so thank you very much.